नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज अनंत चतुर्दशी ख़त्म हो गया, गणपति जी का आज विसर्जन हो गया और आज ही के दिन पूर्णिमा चढ़ गया है 12 बजे के बाद से। तो पूर्णिमा के आते ही श्राद्ध का पक्ष भी आ गया है, पितृपक्ष जिसे हम कहते हैं। तो आज हम जानेंगे पितृपक्ष के बारे में ही। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साल में एक बार ये 15 दिन पितृपक्ष का महीना होता है, इसे हम पितृपक्ष कहते हैं। इसे हम श्राद्ध का भी पक्ष कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने पितरों को पानी देते हैं, उनको हम याद करते हैं। पूरे साल तो हम अलग अलग त्यौहार मनाते रहते हैं, भगवान की पूजा करते रहते हैं, लेकिन साल में ये 15 दिन हम अपने पितरों की पूजा करते हैं। कहा गया है कि भगवान से भी ऊपर दर्जा पितरों को दिया गया है। अगर पितृ खुश हैं तो आपका सब काम होगा। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में कोई हमेशा बीमार रहता है। तो ये क्यों होता है? इसे पितृदोष कहते हैं। और पितृदोष ऐसा नहीं है कि आपके ही द्वारा किया गया हो पे लगता है। कभी हमारे कोई भी पूर्वज कुछ गलत काम कभी कर देते हैं और वो चला आता है तो वो हमें भी दोष लग जाता है। तो इसका निवारण करने के लिए इस श्राद्ध के महीने में हम इसका निवारण कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि शादी विवाह में भी सबसे पहले हम पितरों की पूजा करते हैं, उन्हें खुश करते हैं, उसके बाद देवताओं की पूजा करते हैं। तो पितरों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और आपका घर में सब कुछ अच्छा होगा। अब पितरों की पूजा कैसे करना है और क्या महिलाएं इसे कर सकती हैं? तो जी हाँ, महिलाएं इसे कर सकती हैं, क्योंकि सबको पता होगा कि जब राजा दशरथ, जब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता के साथ वन में वनवास कर रहे थे, तभी वो अपने पिता का, दशरथ जी का, राजा दशरथ का वो श्राद्ध करते थे। एक बार क्या हुआ, श्री राम जी और लक्ष्मण श्राद्ध का सामान लाने के लिए गए थे और उन्हें आने में लेट हो गया। तब तक माता सीता ने अपने राजा दशरथ जी का, अपने ससुर जी का श्राद्ध कर दिया। जब राम जी वापस आए तो उन्हें माता सीता ने बताया कि मैं कर दी हूँ, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो सबसे पूछे, इसकी एक अलग कहानी है, वो मैं कभी बाद में आपको बताऊंगी, लेकिन उसमें वट वृक्ष ने उसकी हामी भरी थी कि हाँ, इन्होंने किया है श्राद्ध। तो जब माता सीता कर सकती हैं श्राद्ध, तो महिलाएं कैसे नहीं कर सकती हैं? तो जिनके मन में ये सवाल उठता है कि क्या महिलाएं इसमें पितृपक्ष में पानी दे सकती हैं, श्राद्ध कर सकती हैं, तो हाँ, कर सकती हैं। ठीक है। और इसमें आपको कैसे पानी देना है, क्या होता है, जैसा कि मैं जानती हूँ, ऐसे ये सब चीज़ उतनी जानकारी सबको होती नहीं है, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग जानते हैं, लेकिन जितना मैं जानती हूँ आपको बता रही हूँ कि कल से पानी देना शुरू करेंगे, और जिस तिथि को, जिस पूर्वज को आप दे रहे हैं, उसमें आपके माँ पिताजी या दादा दादी, नाना नानी, आप किसी को भी दे सकते हैं। उनके जिस तिथि को मृत्यु हुई है उस दिन तक आपको पानी देना है, और उस तिथि को, जिस दिन मृत्यु हुई थी, उस दिन आपको दान पुण्य करना है, ब्राह्मणों को खाना खिलाना है। इन दिनों दान पुण्य करने से बहुत अच्छा होता है, और पशु पक्षियों को भी इसमें खाना देना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब पानी कैसे देना है? पानी देने के लिए हमें कुश की ज़रूरत पड़ती है। जो एक घास होता है, कुश घास होता है, उसे हमें हाथ में लेना है और एक तांबे के लोटे में जल भरना है और उसमें काला तिल डालना है। काला तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वो पानी को देना है, और अंगूठे में डालकर उसे अर्पित करना है।
तो इस तरीके से उन्हें हम पानी देते हैं। और कहा जाता है कि हमारे पूर्वज उस समय आकर पानी पीकर साल भर के लिए तृप्त हो जाते हैं और हमें बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, जिससे हम आगे खुश रहें। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने माता पिता को ही करें, और भी पूर्वज जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है हम उन्हें भी कर सकते हैं। तो इससे वो लोग खुश रहते हैं, तृप्त रहते हैं और हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। अब देखिए, ये तो ऐसा कहा गया है, लेकिन पता नहीं वो पानी पीते हैं नहीं पीते हैं, जो हम खाना खिलाते हैं वो खाते हैं या नहीं खाते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन इसके ज़रिए हम उन्हें याद करते हैं, कम से कम। ऐसे तो हमेशा याद करते हैं उन्हें, लेकिन ये 15 दिन उन्हें हम खास याद करते हैं। तो ये एक तरीका है याद करने का, और इसी बहाने हम गरीबों की मदद कर देते हैं, गरीब ब्राह्मणों को खिला देते हैं, और पशु पक्षी को भी हम खाना खिलाते हैं इसी बहाने। तो वो भी एक अच्छा चीज़ होता है, जिससे हमें ब्लेसिंग मिलता है, हमें आशीर्वाद मिलता है, और हमारे रुके हुए काम बन जाते हैं। तो ये सबको करना चाहिए। और कल से ये शुरू है, और कल से जिनकी जिस तिथि में आएगी उस दिन आप ऐसा कीजिए। बहुत सा लोग खुद भी कर लेते हैं और बहुत पंडित बुलाकर भी करते हैं। तो जैसे आपके घर में चला आ रहा है नियम, उसी हिसाब से कीजिएगा। इसमें कुछ नया मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ नया नियम कभी नहीं करना चाहिए, गलती। क्योंकि इस बारे में हम ज़्यादा, जैसे जैसे जनरेशन नया आता है वो नहीं जानता है, तो जो पहले से चला आ रहा है वही कीजिएगा, कुछ नया मत ट्राई कीजिएगा। और जिसके घर में पंडित के द्वारा होता है तो पंडित से कीजिएगा, जो खुद करते हैं वो खुद कीजिएगा, जैसा चला आ रहा है वैसा कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, तब आपके घर में सुख शांति आएगी। तो कल से श्राद्ध शुरू है, आप लोग अपने अपने नियम के हिसाब से ये कीजिएगा। ये 15 दिन चलेगा, उसके बाद ये 2 अक्टूबर तक है। कल से मतलब कि 18 तारीख से, ये 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो जिसमें जिनकी जो तिथि आएगी उसमें आप ये कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।